नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है विनोद अपडेट इंडिया पर। मैं हूं विनोद यादव। साथियों, आज के सेशन की सबसे लेटेस्ट और सबसे करंट न्यूज है भारत और अमेरिका को लेकर के। साथियों, भारत और अमेरिका के बीच में पिछले दिनों एक ट्रेड डील होती है। ट्रेड डील के डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं निकल के आए थे कि भाई ट्रेड डील तो हो गई, पर ट्रेड डील में हुआ क्या क्या, कौन सी चीज हम लोग अमेरिका में बेच सकते हैं, कौन सी चीज अमेरिकन लोग भारत के अंदर बेच सकते हैं, ये चीजें बाहर नहीं निकल के आई थी। साथियों, हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई एक दो दिन के अंदर बाहर आएंगी, जब हम लोग बता पाएंगे, इन पे प्रॉपर एक सेशन कर पाएंगे। साथियों, चीजें बाहर आई तब एक झटका लगता है पड़ोसी हमारे दो देशों को। जो झटका लगता है साथियों, उनको इस बात का लगता है कि अमेरिका के द्वारा एक मैप जारी किया जाता है और उस मैप के अंदर जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और जो अक्साई चीन है, जिसपे कब्जा करके बैठे हुए हैं चाइनीज और पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी देश, तो उनको वो झटका लगता है। उसको प्रॉपर अमेरिका भारत के नक्शे के अंदर दिखाता है और वो कहता है ये कि ये भारत का नक्शा है। और इससे भारत भविष्य की दावेदारी भी फेस कर देता है कि भविष्य में कभी हम लोग वापस लेंगे इन देशों से, तो उस टाइम के अंदर अमेरिका को भी हम लोग ये दिखा सकते हैं कि पहले आप लोग हमारे साथ में थे, आज हमारे अच्छे संबंध है, भविष्य में क्या पता अमेरिका से अच्छे हमारे संबंध रहे नहीं रहे। आज के 20 साल बाद में, मान लो 10 साल बाद में या 5 साल बाद में, 2 साल बाद में, जब भी हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेंगे, अक्साई चीन को लेंगे, उस टाइम में अमेरिका से संबंध पता नहीं कैसे रहेंगे, भविष्य के गर्भ में है। पर आज अगर हमारे जो संबंध अच्छे हैं उनका प्रॉपर हम लोग फायदा उठा रहे हैं और इन्होंने जो मैप जारी किया है, ये भविष्य के लिए हमारे लिए मील का पत्थर साबित होगा। इवन साथियों, ये जो नक्शा जारी किया जाता है, ये नक्शा मतलब यहाँ से ये होता है सबसे ज्यादा कि जो हमारी जो डील होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं अमेरिका भी प्रेशर के अंदर रहता है। जब प्रेशर में रहता है तो उसका भारत प्रॉपर फायदा उठाता है कि कहते हैं कि कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। जब आज तक 75 साल हो चुके हैं, अमेरिका ने कोई ऐसा मैप जारी नहीं किया जिसके अंदर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन को दिखाया हो। अब दिखाया है इन लोगों ने, अब दिखाया, उनकी मजबूरियां हैं इसलिए उन लोगों ने दिखाया। साथियों, ये हेडलाइंस है जिसके अंदर प्रॉपर इन्होंने कहा है कि भाई अक्साई चीन होता है और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके है उसको भारत के मैप के अंदर दिखाया जाता है। ये वो मैप है जिसके अंदर प्रॉपर जो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा इस टाइम के अंदर पाकिस्तान के कब्जे में है और ये वाला जो हिस्सा है साथियों, ये अक्साई चीन है, ये चाइना के कब्जे में है। तो इसको इस टाइम के अंदर इस जो दिखाया गया है मैप, इसके अंदर ये चीजें नहीं दिखाएगी, प्रॉपर भारत का मैप जारी किया गया है। और इनके अंदर ये चार चीजें इन लोगों ने बताई कि भाई ये चार चीजें अमेरिका की भारत के अंदर बेचने जाएंगे, इन पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, ये फ्री है। तो इन चीजों के साथ के अंदर भारत का मैप जारी किया जाता है। और ये मैप जारी होना मतलब भारत के लिए एक तरीके से बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो अमेरिका 75 साल लगा दिया इस मैप को जारी करने में, वो हम लोग आज उनसे जारी करवा रहे हैं। ये ट्रेड डील के बदले के अंदर नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक से, मतलब उस पर ऊपर प्रेशर ये बना हुआ है कि भाई साहब आप ट्रेड डील, आपको जरूरत हो तो करो, हमें तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें व्यापार करना था, हमारी मजबूरी थी, तो हम लोगों ने अल्टरनेट ईयू जो यूरोपियन यूनियन है वो ऑप्शन देख लिया था। अब इनसे ये करवाया जाता है तो ये प्रॉपर मैप जारी करवाया जाता है। साथ ही प्रेजेंट टाइम की जो लोकेशन है, इस लोकेशन में आप लोग देखोगे तो ये जो यहाँ का जो हिस्सा है ये हमारे पास में नहीं है, इसको बोला जाता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। जो इधर वाला जो कोना है इसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला जाता है, ये पाकिस्तान के पास में है। और ये जो रेड रेड वाला दिख रहा है ये अक्साई चीन है, ये प्रेजेंट टाइम में चाइना के पास में है। हमारे पास में ये जो येलो येलो दिख रहा है ये कवर, जो जम्मू कश्मीर का ये पार्ट है, 2/3 क्षेत्र है, वो हमारे पास में ही, ये ऊपर वाले दोनों पार्ट हमारे पास में नहीं है। और इसको अगर आप लोग इंडिया के मैप में देखोगे तो इंडिया का मैप जो पाकिस्तान और चाइना के द्वारा जारी किया जाता है या उनके द्वारा हमेशा दिखाया जाता है, तो ये ऊपर वाले जो ये इलाके हैं दोनों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन, इसको खाली दिखाया जाता है। इवन भारत को यहाँ से नीचे नीचे जम्मू कश्मीर को दिखाया जाता है, इससे ऊपर वाले ये इलाके ये नहीं दिखाते ये लोग। इवन यहाँ तक जो ये खाली एरिया है, ये वाला जो खाली एरिया है जो गिलगिट बल्चिस्तान वाला इलाका है, तो ये साथी ये पाकिस्तान के पास में है। और पाकिस्तान के पास में है तो पाकिस्तान इसको प्रॉपर अपने मैप के अंदर ऐसा दिखाता है, इसको प्रॉपर ये ग्रीन वाला पाकिस्तान दिखाता है, ये इंडिया के मैप के अंदर इसको बहुत डाउन रखा जाता है, ये दिखाते ही नहीं है इवन। जबकि भारत इसको कैसा दिखाता है, तो भारत प्रॉपर दिखाता है कि भाई साहब ये ऊपर वाले जो कोने लेके आप लोग बैठे हुए हो, ये ऊपर वाला जो कोना आप लोग लेके बैठे हुए हो, ये भविष्य के अंदर भारत में लेगा, भारत लेगा, आज नहीं ले रहा, कभी जब मौका लगेगा हम लोग जरूर लेंगे इसको। ये भारत का पार्ट है, इसको हम लोग प्रॉपर मैप के अंदर ये भारत दिखाता है अपने मैप के अंदर। और साथियों, आप लोग वर्ल्ड के मैप, हम लोग जैसे मान लो दिन भर अक्सर वर्ल्ड के मैप ढूंढते रहते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे बहुत कम मैप हैं जिनके अंदर प्रॉपर जो भारत का मैप हो, जो प्रॉपर भारत का नक्शा उसको दिखाया जाता है। उसके अंदर ऐसा मैप दिखाया जाता है जिसके अंदर ये रेड रेड दिख रहा होगा, ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, उससे ऊपर की तरफ इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा कब्जा कर रखा है। इसको दिखाने की वजह यह है कि ये मैप मैक्सिमम संख्या में जारी किए जाते हैं, ये वेस्टर्न के द्वारा, ये पुराने मैप हैं, ओल्ड मैप हैं, या तो ये वेस्ट के द्वारा, ये जो पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा, या जो अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज है, उनके द्वारा जारी किए गए हैं। तो वो क्या है कि उन्होंने जो लाइव जो प्रेजेंट टाइम में, जैसे मान लो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान लेके बैठा हो, अक्साई चीन को चाइना लेके बैठा हो, तो जहाँ पे प्रेजेंट की लोकेशन है, जिसके कैप्चर के अंदर है, जिसका मतलब नियंत्रण में, उसी को दिखाते हैं ये लोग। इवन साथियों, हमारा जब समय आएगा
तो हम लोग इनसे वापस भी लेंगे। इवन यहाँ तक कि ये इन जो पाकिस्तानी के पास में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये तो इतने मंगते इंसान है, इतनी इनकी हालत खराब है कि इन्होंने ये जो रेड वाला इलाका देख रहा है, वो यहाँ से एक मतलब इनका एक कॉरिडोर जाता है इधर से, जिसको बोला जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जाता है उसको। तो ये यहाँ से गुजरता है, तो इन लोगों ने जब ये गुजरा था तो ये वाली जो जगह थी, ये वाला इलाका था, ये लोग इन लोगों ने चाइना को बेच दिया, जबकि ये इलाका हमारा है, मतलब हमारे संप्रभुत्व भारत, मतलब अखंड भारत का ये इलाका है, उसको ये लोग बेच देते हैं। हम लोगों ने इसका मतलब पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग ये बताते हैं कि भाई साहब आप होते कौन हो बेचने वाला, और चाइना होता कौन है इनसे खरीदने वाला, ये तो भारत का इलाका है और भारत का ही रहेगा, हम लोग इसको मान्यता नहीं देते। इवन हम लोग इनको ये भी कहते हैं कि जब सही समय आएगा तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी आपसे लेके दिखाएंगे और जो अक्साई चीन है वो भी हम लोग लेके दिखाएंगे। ये आप लोगों ने जैसे अक्साई चीन इन लोगों ने जैसे 65 के युद्ध के बाद में जीता है, 65 के युद्ध में जीता है, जो हिंदी चीनी भाई भाई कह के एक तरीके से पीठ में छुरा घोप के लिया है। जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ये, मतलब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम में, मतलब वहीं की सेना कबालियों के बेस के अंदर इस पर कब्जा कर लिया जाता है और हरी सिंह थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, वो अलग टसन में रहते हैं, उनको लगता है कि वो इसकी रक्षा कर लेंगे, उनसे वो रक्षा हुई नहीं और लास्ट के अंदर भारत की सेना को इंटरफेयर करना पड़ा था। इवन साथियों इनका जो जो ट्रेड डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये प्रॉपर मैप जारी किया जाता है, ये 7 फरवरी का मैप होता है, इसके अंदर ये मतलब अपने जो ये आइटम्स है, गुड्स है, उनको ये दिखाते हैं कि भाई इंडिया में बेचेंगे, और उसके प्रॉपर बेचने के लिए इंडिया का प्रॉपर मैप ये लोग शो करते हैं, प्रॉपर ये मैप दिखाते हैं। ये भारत की कूटनीतिक चाल या मतलब ये कह सकते हो डिप्लोमेसी बहुत बड़ी जीत है यहाँ से। इवन हम लोग यहाँ से ये मतलब सीधा सीधा क्लेम कर सकते हैं कि भविष्य के अंदर चाइना के पास पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारा सपोर्ट अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई साहब भारत यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इवन साथियों इस काम को कोई करवाने में कोई अगर बैकडोर में कोई अगर किसी की भूमिका निभा रहा है तो वो एस जयशंकर जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो निभा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि फॉरेन मिनिस्टर हैं, इससे पहले ये आईएएस अधिकारी हुआ करते थे। इवन ये मतलब चाइना के अंदर तो एम्बेसडर रहे हुए हैं, राजदूत रहे हुए हैं। इवन ये अलग अलग देशों के अंदर, रसिया के अंदर एम्बेसडर रहे हुए हैं, अमेरिका के अंदर एम्बेसडर रहे हुए हैं। तो ये इनकी बहुत आगे भविष्य की कूटनीतिक सोच है। जो डोभाल साहब हैं ये हैं, इनकी कूटनीतिक सोच है कि आज नहीं तो कल हम लोग लेंगे तो हमें आज कम से कम इन देशों का साथ चाहिए, अमेरिका जैसे देशों का। उनके मुंह से ये उगलाना हुआ है कि भाई साहब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और अक्साई चीन है वो भारत का पार्ट है। इसको इसलिए भारत की कूटनीतिक जीत देखी जा रही है कि भाई अमेरिका ने भी बोल दिया, अब अमेरिका ने भी इस पर मोहर लगा दी है कि भाई साहब ये भारत के ही पार्ट है। साथियों जब इसकी घोषणा की जाती है तो सबसे ज्यादा कोई चिढ़ता है तो ये मतलब पाकिस्तानी लोग चिढ़ते हैं, और पाकिस्तानी चिढ़ते हैं तो ये मतलब प्रॉपर यहाँ शहबाज शरीफ है वो कश्मीर के लिए बोल भी रहा है कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए बोल रहा है कि कश्मीर विल बिकम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। मतलब ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को कह रहा है कि ये पाकिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में ही रहेगा। अब साथियों बात आती है, ये इसलिए भी कह रहा है क्योंकि वहां पे बवाल मचा हुआ है। जब ये अखंड भारत का मैप जारी हुआ है, जब से ये संपूर्ण जो जम्मू कश्मीर का मैप जारी हुआ है उसके बाद में से दिक्कत होने लगी पाकिस्तान के अंदर, तब इनको बोलना पड़ा है। ये पाकिस्तान, ये इवन यहाँ तक कि पाकिस्तान की विधानसभा उसके अंदर जाके बोल रहे हैं, सॉरी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की विधानसभा उसके अंदर जाके ये बोल रहे हैं। इवन साथियों अब आती है ट्रेड डील की बात। अब भारत के अंदर जो सरकार है उस पर कई आरोप लग रहे हैं कि भाई साहब ट्रेड डील आप लोगों ने अमेरिका के कॉम्प्रोमाइजन कर लिया, आप लोगों ने यहाँ F-3 फाइल के दबाव में कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। इवन यहाँ तक कि जो डिटेल्स है डॉक्यूमेंट्स वो अब बाहर आ चुके हैं। पीयूष गोयल साहब हैं, उन्होंने एक एक चीज़ बाकायदा इन लोगों ने बताई है पूरी प्रॉपर कि भाई साहब 30 ट्रिलियन का जो मार्केट है वो अमेरिका को हमें मिलेगा, हम लोग वहाँ पे व्यापार करने के लिए जाएंगे, हमारी महिलाओं को, हमारे यूथ को वहाँ पे मिलेगा। इवन हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है, फार्मर्स है, हमारे जो मछुआरे भाई बहन है, उनको सबको यहाँ से रोजगार मिलेगा। इन्होंने अलग अलग सेक्टर हैं, जैसे टेक्सटाइल सेक्टर है, अपीयर सेक्टर है, लेदर सेक्टर है, फुटवेयर सेक्टर है, यहाँ तक प्लास्टिक और रबर सेक्टर है, इवन यहाँ तक आप लोग देखोगे होम डेकोर सेक्टर है, इवन यहाँ तक केमिकल सेक्टर। ये इन सब चीज़ों के लिए बताया जाता है कि ये सेक्टर हमारे लिए, हम लोग अब वहाँ पे जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन सेक्टरों के अंदर। इवन यहाँ से आप लोग देखो तो 3 सेक्टर ऐसे रखे गए हैं जिसके अंदर जो फार्मा सेक्टर, दवाइयों का सेक्टर है, इवन हमारा जो जेम्स एंड ज्वेलर्स जो डायमंड्स वाला सेक्टर है उसको, और इवन यहाँ तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उस सेक्टर को हम लोगों ने 0% टैरिफ पे हम लोग वहाँ पे बेच सकते हैं कि इनके अंदर तो हमारी मतलब 71 राज होगा, वहाँ पे 1% भी टैरिफ नहीं लगेगा, वहाँ पे जाके हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इवन एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में भी ये लोग बताते हैं कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर चाहे वीट हो, राइस, चावल हो, सोयाबीन हो, पोल्ट्री हो, मिल्क हो, चीज़ हो, इथेनॉल हो, यहाँ तक तंबाकू हो, जो वेजिटेबल सब्जियां हैं, इन सबको हम लोगों ने क्लोज रखा है। अमेरिका के लिए ये मार्केट नहीं खोला है। साथियों अब इसके एक एक चीज़ की हम लोग डिटेल से बात करते हैं, कौन सी चीज़ में हमें परमिशन दी गई है, कौन सी चीज़ में हमें परमिशन नहीं दी गई है। हम लोगों ने इंडिया ने
बहुत सारी चीज़ों के अंदर उनके लिए खोल दिया अमेरिका के लिए, पर बहुत सारी चीज़ों को आज भी हम लोगों ने बंद करके रखा है कि भाई साहब इन क्षेत्रों के अंदर आप पे प्रॉपर टैरिफ लगेगा। इवन जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे 22 रुपये का अगर मान लो कि गेहूं का भाव है, तो हम लोगों ने गेहूं का क्षेत्र या गेहूं का सेक्टर नहीं खोला, तो गेहूं का अगर अमेरिका बेचने के लिए आता तो उस पर 50% टैरिफ लगता है। मतलब 22 का है, वो यहाँ 44 में बेचेगा, 44 में बेचेगा तो उसको कोई खरीदेगा नहीं, तो इस इवन यहाँ का नोकल ही बिकेगा, तो नोकल बिकेगा। तो ऐसे में हम लोगों ने बहुत सारे सेक्टर जिन पे प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब हम लोग क्या क्या बेच के आ सकते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। पहली चीज तो ये है कि जो हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है वो 50 से लेके अब 18 पे आ चुका है, मतलब जो 50% टैरिफ था वो 18% पे आ चुका है। अब क्या क्या चीज हम लोग अमेरिका में बेच के आ सकते हैं, एक्सपोर्ट करके आ सकते हैं। उसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर है, चमड़ा सेक्टर है, प्लास्टिक सेक्टर है, इवन मशीनरी सेक्टर है, ऑर्गेनिक जो केमिकल है उसका सेक्टर है, होम डेकोर सेक्टर है, और जो मतलब हैंडीक्राफ्ट वाला सेक्टर है, जो मतलब हाथ से बनी हुई चीजें होती है उनका सेक्टर है। इनके अंदर हम लोग ये चीजें वहां पे प्रॉपर बेच सकते हैं 18% टैरिफ के साथ में। इन पे हमारे 18% टैरिफ लगेगा। अब साथियों बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा, हम लोग वहाँ पे 0% पे बेच के आएंगे। उनके अंदर एक सेक्टर था जो मतलब हम जो मतलब जेनेरिक जो दवाइयाँ हैं, जो जेनेरिक फार्मास्यूटिकल है, उस वो सेक्टर उसको बेच सकते हैं। जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उनके पार्ट्स होते हैं उसको, इवन यहाँ तक आप लोग जो जेम्स एंड जो डायमंड्स वाला है, जेम्स एंड जेवलियर्स वाला है, जो मतलब गुजरात सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट करता है उसका, वो वाले सेक्टर में 0%, मतलब इन तीन पे तो हमारे प्रॉपर 0% टैरिफ लगेगा। अब साथियों बात ये आती है कि कुछ ये जैसे मतलब मक्का रहा, गेहूं रहा, चावल रहा, सोयाबीन रहा, पोल्ट्री रहा, दूध रहा, पनीर रहा, एथेनॉल रहा, तंबाकू रहा, कुछ सब्जियां रही, मीट वगैरह रही, ये सेंसिटिव जोन है। ये सेंसिटिव किसान फार्मरों से लेकर हमारे जो किसान है उनसे रिलेटेड है। तो ये इतना सेंसिटिव है कि इस पे हम लोगों ने खोला ही नहीं है। इसको हम लोगों ने एक जो यूएस और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हुई इसमें शामिल ही नहीं किया। इसको हम लोगों ने बाहर ही रखा है कि भाई साहब ये इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ये हमारे जो किसान भाई हैं उनके हित का है, उनके हित को नुकसान नहीं कर सकते, इसको बाहर रखा है। इवन साथियों बात आती है कि हम लोग कितना एक्सपोर्ट करके आ जाते हैं। 2025 का आंकड़ा है ये, हम लोग अमेरिका को बेच के आते हैं, हम लोग वहां जाके एक्सपोर्ट करके आते हैं, उसमें 85 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करके आते हैं। उसमें मशीन रहा, उसके अंदर फार्मा सेक्टर रहा, इवन यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर रहा, मतलब वो सेक्टर जिनके अंदर सामान बेचने के लिए जाते हैं 85 बिलियन का बेच के आते हैं। वैसा बेच के आते हैं, वैसे हमें जरूरत भी है वहां से लेके भी आते हैं। जैसे हमारा तेजस एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, तेजस हमारा वो बन रहा है, फाइटर जेट बन रहा है, उसके अंदर जो इंजन लग रहा है वो हम लोग अमेरिका का लगा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी मशीन है, पार्ट्स हैं, हम लोग वहां से लेके भी आते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, आयात भी करते हैं। अब आयात की बात कर ली जाए इंपोर्ट की, तो वो 46 बिलियन का है। मतलब हम लोग 46 बिलियन का वहां से मंगवाते हैं, बेच के 85 बिलियन का आते हैं, लगभग 40 बिलियन का हमेशा हमेशा प्रॉफिट होता है। मतलब 40 बिलियन हमारे विदेशी मुद्रा हमारे मतलब राजकोष में आती है, या हमारे जो मतलब फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर आती है। मतलब विदेशी मुद्रा का सोर्स ये रहता है कि भाई हम लोग यहाँ से सरप्लस रहते हैं। सरप्लस वर्ल्ड में हम लोग 3-4 देशों से रहते हैं। एक यूरोपियन यूनियन है, उससे व्यापार करते हैं तो हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं। बांग्लादेश से हम लोग प्रॉफिट में रहते हैं, यूएस से, अमेरिका से हम लोग प्रॉफिट रहते हैं। बाकी लगभग जैसे हम लोग मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ से तो हम लोग घाटे में रहते हैं, क्योंकि जितने का बेच के आते हैं उससे ज़्यादा का उनसे ऑयल परचेज करके लेके आ जाते हैं। इवन साथियों इन्होंने ये जो डील हुई है अलग अलग बताया कि भाई स्किल पे भी बात की गई है, एंटरप्रेन्योरशिप पे भी बात की गई है, एमएसएमई सेक्टर पे भी बात की गई है, फार्मर्स पे भी बात की गई है, इन पे प्रॉफिट होगा हमें। एक ये जो डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं साथियों, इस डॉक्यूमेंट्स में सबसे मेन चीज निकल के आई है, वो ये बात निकल के आई कि इनका एक सेक्शन है, जो सेक्शन अमेरिका दावा कर रहा है कि भाई आप लोग यहाँ तो सुन रहे हो कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोला, पर अमेरिका ये कह रहा है कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत बड़ी छूट पा ली है इंडिया के मार्केट के अंदर। तब समझ में नहीं आता कि भाई कह कौन रहा है तुम में से सच, भाई ये बात है क्या सही। तब ये एक जो सेक्टर है, जो अब डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं, ये प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट्स है जो अमेरिका के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा रिलीज किए गए हैं कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट्स हुए हैं। इसके अंदर ये वाला जो स्टेटमेंट है वो सबसे सेंसिटिव है। इसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके आयात शुल्क के अंदर ढील दी गई है, छूट दी गई है। उसके अंदर ये डीडीजी है जो हमारे हम लोगों ने रखा है, ड्राई डिस्टिलेटर्स ग्रेन्स। मतलब ये ड्राई डिस्टिलेटर्स ग्रेन्स है, इसकी कहानी ये है कि जैसे सरसों का तेल है, सरसों के जैसे सरसों है, सरसों में से तेल निकालने के बाद में जो भूसा बचता है, या फिर जो वो बचती है, जो खली बचती है, जिसको हम लोग जानवरों को, पशुधन को खिलाते हैं, वो वाली खली के लिए बात कर रहे हैं। ये एक्चुअल के अंदर वो है, मतलब जानवरों का चारा कह सकते हो, या जानवरों का वो कह सकते हो, मतलब जो जैसे हम लोग खल के रूप के अंदर उनको खिलाते हैं। और इसके अलावा बात की जाए साथियों, जो रेड जो सरगम है उसके लिए बात की जाती है। जो रेड सरगम है, ये रेड सरगम मतलब एक तरीके से लाल ज्वार है, जो लाल ज्वार जो इंसान भी खाते हैं और जानवरों को भी खिलाई जाती है। तो जानवरों को खिलाई जाती है, तो हम लोग लगभग मैक्सिमम संख्या में एक्सपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, वो अलग अलग देशों से करते हैं। तो अब वहां से न करके हम लोग अमेरिका से मंगवा सकते हैं इसको। और इवन यहाँ से अगर तो आप लोग देखोगे तो साथियों और चीजें बताइए इसके अंदर, एनिमल फीड मतलब जो पशुओं का जो मतलब पशुआर आता है, मतलब जानवरों का जो प्रोटीन आता है, वो वाली चीज रहती है। इसके लिए एनिमल फीड के लिए बात की गई है।
ट्री न्यूट्रस मतलब ये हमारे जो सूखे नट्स होते हैं जैसे काजू बादाम, ये इनके लिए बात की जा रही है। और यहाँ तक आप लोग बात करोगे तो जो सोयाबीन का ऑयल है वो हम लोग ज़्यादातर इंडोनेशिया से मंगवाते हैं। हमारे यहाँ पे जितना सोयाबीन का होता है वो यहीं कंज्यूम हो जाता है। इवन हम लोगों को तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है, सरसों का तेल हो, सोयाबीन का तेल हो, वो इंडोनेशिया से मंगवाते हैं। तो वो लोग हम लोग अब अमेरिका से, अमेरिकी लोग यहाँ पे हमारे मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। एक वाइन और स्पिरिट्स है, मतलब जो हमारे अल्कोहल का सेक्टर है, दारू का सेक्टर है, उसको खोल दिया गया है इनके लिए कि वहाँ की अब जो वाइन है, वहाँ की जो स्पिरिट्स है वो यहाँ पे मिल सकती है। इवन साथियों आप लोग अगर ये एक एक चीज देखते हो कि भाई अमेरिका का कौन कौन सी चीज यहाँ पे आ सकती है, तो उसके अंदर जो सूखे जो नट्स हैं उनके अंदर बादाम, अखरोट और जो पेकन है वो वहाँ की, वो लोग यहाँ पे बेच सकते हैं। ये यहाँ पे पैदा नहीं होती हैं, होती है तो बहुत कम होती है, जो हम लोग ही कंज्यूम कर जाते हैं, हम लोग मंगवा नहीं पड़ती, तो अमेरिका से मंगवा सकते हैं। वर्ल्ड के अंदर और देशों की जगह बजाय हम लोग अमेरिका को प्रायोरिटी देंगे। ब्लूबेरी, अगर ताज़ा फलों की बात की जाए, जैसे ताज़ा फलों में अब आप लोग सोच रहे कि भाई आम केला ये मंगवाएंगे, ये नहीं मंगवाएंगे। जो यहाँ पैदा होता है वो नहीं मंगवाएंगे, जो यहाँ नहीं पैदा होता है वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, हम लोग बाहर से आयात करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं। उसके अंदर वो लोग, हम लोग अमेरिका को वेरायटी दी कि भाई ये हमारी होती नहीं है, आप बेच सकते हो उसके अंदर। इसके अंदर ब्लूबेरी है, क्रेनबेरी है, साइट्रस है, ये चीज़ें जो मतलब प्रोसेसिंग के द्वारा होती हैं। उसके अंदर कुछ चॉकलेट्स हैं और कुकीज़ हैं वो रखी गई हैं। इवन अन्य के अंदर आप लोग देखोगे एथेनॉल है, ऑयल है, जैसे सोयाबीन का ऑयल है वो रखा है। इवन जो जैसे मान लो ये एथेनॉल के अंदर जो एल्कोहल है उसको रखा गया है। इवन पशुओं का जो चारा है, जो खली है, हम लोग जो सरसों की खली होती है हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं जैसे इंडोनेशिया से, तो वो लोग हम लोग अमेरिका से मंगवा सकते हैं। ये चीज़ें रखी गई हैं। इवन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया था उस टाइम में, बवंडर बन रखा था कि भाई 500 अरब का डॉलर, जो 500 अरब डॉलर का हम लोग जो हर साल अमेरिकन सामान खरीदना पड़ेगा, ये कंडीशन रखी गई थी। तो ये निकल गया कि भाई हर साल खरीदोगे तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, ऐसा हर साल खरीद नहीं पाओगे। तो सब फिर बाद में इसकी क्लियरिटी अब आई है कि लगभग 5 साल के अंदर 500 अरब डॉलर का हम लोगों को सामान खरीदना है, मतलब हर साल 100 अरब डॉलर का। तो ये तो बहुत कम छोटा आंकड़ा है, क्योंकि हम लोग उनसे अब वेनेजुएला से ऑयल परचेज करेंगे, अमेरिका से ऑयल परचेज करेंगे, तो ये तो मतलब ये है कि 2 महीने में पूरा कर देंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोगों ने रखा है कि इसमें जो 500 अरब डॉलर है उसमें खरीदेंगे क्या, जो एनर्जी है, विमान होते हैं, जो हमारे जो फाइटर जेट हो उनके पार्ट्स होते हैं, इवन कीमती धातुओं टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लो डेटा सेंटर हुआ, ये सब चीज़ें हुई, तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो इन्वेस्ट पूरा इसके अंदर काउंट होगा। अब साथियों बात आती है कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में एक एक चीज़ की बात करते हैं। भाई डेयरी सेक्टर के लिए बात करते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं, जो हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर खेती होती है उसके अंदर प्रॉपर उनकी बात की जाए। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास में, जैसे आप लोगों ने ज्वार है, जौ है, चावल है, मक्का है, रागी है, गेहूँ है, इवन आप लोग बाजरा है, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम लोगों ने एकदम क्लोज रखी हैं। मतलब इस डील में इनका नाम भी नहीं लिखा है कहीं पे, इनके लिए प्रॉपर कह रखा है कि भाई साहब ये आप लोग अमेरिकन लोग यहाँ नहीं बेच सकते, और यहाँ बेचते हो तो आप पे जितने रुपए यहाँ वैल्यू है उसका डबल आप पे टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब यहाँ 20 रुपये में गेहूँ है तो आपका 60 रुपये में यहाँ बेचना पड़ेगा, कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए हम लोगों ने इनको पूरा प्रॉपर मतलब इस डील से बाहर रखा गया है। इवन साथ ही बात कर लीजिए मसालों के लिए, तो मसालों के अंदर ये प्रॉपर पूरे जो मसाले हैं आपके पास है, मेथी, अदरक, जो आप लोग जीरा, धनिया, यहाँ से आप लोग जो चीज़ें देख रहे हो, सरसों, ये सब चीज़ों को इस डील से बाहर रखा गया कि भाई इसके साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि ये किसानों के हित हैं, और किसानों के हित हम लोग मतलब इस डील के अंदर नहीं रख सकते, नहीं तो मतलब किसानों के हित प्रभावित होंगे यहाँ से, मतलब प्रॉपर किसानों को चोट पहुँचेगी। और बात कर ली जाए साथ ही सब्जियों की और फलों की, तो फलों के अंदर जो आप लोगों की ताज़ा फल का नाम सुन रहे थे, वो ताज़ा फल थे जो इंडिया के अंदर नहीं होते, हम लोग बाहर से मंगवाते हैं और किसी देश से मंगवाते हैं, तो वो मंगवा सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे जो फल होते हैं जिनके अंदर हम लोग लीड ले रखे हैं, वो अमेरिका के लिए क्लोज कर रखे हैं, चाहे उसके अंदर आम हो, केला हो, स्ट्रॉबेरी हो, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रॉपर हम लोगों ने बंद रख रखी हैं, डील के अंदर रखी नहीं है इनको। सब्जियों के अंदर प्रॉपर जो हमारी यहाँ की जो सब्जियाँ होती हैं, जो ओरिजिनल सब्जियां हैं यहाँ की, वो प्रॉपर रखी हैं। वहाँ की जो जीएम क्रॉप फसलें हैं, जीएम क्रॉप सब्जियां हैं, उनको हम लोगों ने कोई जगह नहीं दी है। प्रॉपर हमारी मतलब कहते हैं कि सब्जियों का जो मार्केट है, इवन यहाँ तक जो हमारे जो फ्रूट्स का मार्केट है, उसको प्रॉपर बचा के रखा है हम लोगों ने। साथ ही बात आती है वहाँ की डेयरी प्रोडक्ट्स की। डेयरी प्रोडक्ट्स में दिक्कत वहाँ पे ये आ रही थी कि वहाँ की गायों को मीट खिलाया जाते हैं, और वहाँ की गायों को मीट खिलाने की वजह ये होती है कि भाई मीट खिलाते हैं तो ज़्यादा दूध देती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब वहाँ की गायों को मीट खिलाते हैं तो वहाँ की मीट का बना हुआ मक्खन हुआ, वहाँ की मीट का बना हुआ पनीर, इंडिया के अंदर जैसे बॉम्बे वॉम्बे बड़ी सिटियाँ हैं जिसमें अमूल उमूल के आप पैकेट खरीदते हो, वैसे पैकेट अमेरिका के मिलते हैं। अमेरिका के मिलते तो हम लोग, हमारे यहाँ पे रिलीजन इंपॉर्टेंट है, हमारा धर्म इंपॉर्टेंट है, हमारे धर्म में ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं करते हम लोग। तो इन चीज़ों की वजह से हम लोगों ने इनका जो डेयरी सेक्टर है उसको प्रॉपर इस व्यापार समझौते से बाहर रखा है कि भाई साहब आपका डेयरी का कोई भी प्रोडक्शन यहाँ पे इंडिया के अंदर, इंडिया के मार्केट में नहीं बिकेगा। अगर मतलब अलाउ ही नहीं करते, बैन कर रखा हम लोगों ने, अमेरिका को अलाउ ही नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इनकी जो गायों को ये मांस खिलाते हैं इस वजह से। और ये प्रॉपर आप लोग देख सकते हो, चाहे क्रीम हो, मक्खन हो, घी हो, बटर ऑयल हो, ये सब चीज़ों को प्रॉपर हम लोगों ने बैन कर रखा है। अब साथियों बात निकल के आती है कि रसिया से ऑयल की। भाई साहब इस डील के अंदर हमारे ऊपर 50% से 25% पे टैरिफ आता है, तो वो 25% माफ किया जाता है, वो रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर देते हैं इसलिए।
बात आती है कि भाई 25 से 18 हुआ है तो वो 7% कम किया है, तो वो हम लोगों ने नेगोशिएशन में कम किया है। अब ये है कि भाई अमेरिका के आप प्रेशर में ऐसे कैसे डिसीजन ले रहे हो। तो आपको एक चीज़ बता दूं, इस टाइम के अंदर रसिया की हालत खुद की खराब हो रखी है। रसिया ना वेनेजुएला को बचाने गया, और जिस रसिया को ईरान ने सारे ड्रोन दिए थे वहाँ पे शायद नाम के इतने ड्रोन बेचे थे, आज अब वो ईरान की हालत इतनी खराब कर रखी है अमेरिका ने, फिर भी उसको बचाने के लिए रसिया नहीं आ रहा है। जब ये सब चीज़ें सामने भारत देख रहा है, भारत की स्थिति ये है प्रेजेंट टाइम में कि विदेशी व्यापार करते हैं हम लोग, उसमें सरप्लस रहते हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा पैसा कमा के लाते हैं लोग, उसके अंदर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और बांग्लादेश, यही मेजर देश हैं। अब उनमें से अमेरिका हाथ में से जाता तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो खाली होगा। अब जब वो खाली होगा तो हमारी जो रुपए है उसकी वैल्यू नीचे आएगी, वैल्यू नीचे आएगी तो हमारी इकोनॉमी नीचे आएगी, इकोनॉमी नीचे आएगी तो ये नुकसान हमें हो रहा है, हमें रसिया से कोई फायदा नहीं हो रहा है। रसिया से हम लोग आज 2019 से पहले हम लोग ऑयल भी नहीं परचेज करते, 2019 के बाद में इसलिए करते हैं कि 21-22 में इनका युद्ध स्टार्ट होता है और सबसे कम कीमत पे बेचता है तो हम लोग चले जाते हैं। और भाई साहब वो बेच तो पैसे में रहा, फ्री में तो हमें दे नहीं रहा था। अब ये ही उस प्राइस पे वेनेजुएला से अमेरिका में तेल दिलवा रहा है, कह रहा है उसी रेट पे आपको वहां से मिलेगा। तो आप बस आप रसिया से मत खरीदो, आपको इसके बदले में जितने फायदे चाहिए वो अमेरिका प्रॉपर करवाएगा। तो भारत को यहाँ से, भारत प्रॉपर इन फायदों को साथ देते हुए भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, जब से ट्रेड डील हुई है हमारा रुपये 2 रुपये मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले के अंदर। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मार्केट के अंदर मतलब प्रॉपर डॉलर का मुकाबला कर रहा है भारत का, मतलब 90 रुपये के आसपास में, मतलब $1 की वैल्यू 90 रुपये के आसपास है, जो गिर के पहले 92-93 रुपये के आसपास चली गई थी। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं, विदेशी निवेश आएगा हमारे यहाँ पे, अमेरिका की कंपनियां यहाँ पे काम करने के लिए आएंगी, और जब सेम प्राइस में हमें ऑयल अगर वेनेजुएला से मिल रहा है तो हम लोग वहाँ से भी लेंगे, क्योंकि हमें तो अल्टरनेट हमारा फायदा देखना है। और साथ ही इसके अंदर मतलब इस ट्रेड डील के अंदर तो कहीं पे भी ऑयल का नाम नहीं लिया गया है। इवन यहाँ तक कि इनका जो एक डिपार्टमेंट है उसके द्वारा अलग से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसमें कहते हैं कि हम लोग प्रॉपर इंडिया पे निगरानी करेंगे, और अगर अमेरिका वापस इंडिया वापस अगर तेल परचेज करता है तो हम लोग वापस इन पे टैरिफ लगा सकते हैं, तेल के नाम पे। ट्रेड डील के नाम पे नहीं लगाएंगे, तेल के नाम पे लगाएंगे, क्योंकि तेल को ट्रेड डील से बाहर रखा है अमेरिका ने। और भारत को ये कहा गया कि भाई जो रेट आपको यहाँ से रसिया से मिलती है वो रेट वेनेजुएला से मिल जाएगी, और भारत ने भी इस बात पे सहमति जताई है। और उसके अंदर भारत सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी का नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि अल्टरनेट अब आपकी दुनिया में तूती बोलती है, वो इकोनॉमी से बोलती है। अगर आपकी जेब में पैसा है तो लोग आपकी बात सुनते हैं, अगर आपके पास में पैसा नहीं तो कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो भारत अपने हित साथ रहे, भविष्य के हित साथ रहे, और साथ ही में भारत ने वो काम भी करवा लिया, क्योंकि अमेरिका इस टाइम में प्रेशर के अंदर है। क्योंकि हम लोग अगर उनकी एक बात मान रहे हैं कि हम लोग रसिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो हम भी उन पर एक चीज़ थोप रहे हैं कि भाई साहब आप एक काम करो, वो हमारे जम्मू कश्मीर वाला वो मैप जारी करो एक बार पहले, क्योंकि भविष्य के अंदर हम लोग कभी लेंगे तो फिर अमेरिका के मुंह से एक लाएंगे भाई उस टाइम तो आप बोल रहे थे कि भारत का हिस्सा, आप आज कैसे बदल रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ों को भारत अपने हित में भी फायदा देकर यहाँ से अमेरिका को हित में फायदा रहा है। और भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए प्रॉपर इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई साहब एग्रीकल्चर जो सेंसिटिव से हैं, जो हमारे जो किसानों के हित के मुद्दे हैं, उनके साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे, उनको प्रॉपर इस डील से बाहर रखा गया है। साथियों आप चैनल पे नए हो तो आप लोगों से हमारी व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, नीचे 2 सेकंड का बटन लगेगा, इसको आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन है, और इतने पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद।